अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूवर्स। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, आपके पास दो इक्वल मैट्रिक्स दिए हुए हैं। यहाँ से आपने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है व्यूअर्स, फाइंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स बेसिकली ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स की सबसे पहले कंडीशन ये होती है कि उसमें जो है वो ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि जो रोज और जो कॉलम्स की तादाद है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो जो हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आप लोग इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स को देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इसी तरह 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जब ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं तो इट्स मीन के जो इसकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ हैं वो भी आपस में क्या हैं, इक्वल है। यानी कि जो फर्स्ट कोरिस्पोंडेंट वैल्यू है वो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट कोरिस्पोंडेंट वैल्यू के इक्वल है। इसी तरह जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड के इक्वल है, थर्ड वैल्यू जो है वो थर्ड के इक्वल है, फोर्थ वैल्यू जो है वो फोर्थ के इक्वल है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इक्वेशंस बना लेते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है ए प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह c -1 इज़ इक्वल टू 3, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। और 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हमें अब देखना ये है कि सबसे पहले जो है वो हमने कौन सी इक्वेशन को जो है वो कंसीडर करके उसमें से ए बी सी या सी डी में से कौन सी वैल्यू जो है वो पहले फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ए की वैल्यू अननोन है। ठीक है, सी की भी वैल्यू अननोन है। इट्स मीन कि हमें दोनों जो वैल्यूज़ हैं ए और सी में से अगर एक की वैल्यू हमें पता होती तो हम दूसरे की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड कर सकते थे। ठीक है, इस वजह से हम इसको पहले कंसीडर नहीं कर सकते। इस सेकंड इक्वेशन देखें, हमारे पास ए की भी वैल्यू अननोन है। ठीक है, हमें नहीं पता। इसी तरह बी की भी वैल्यू अननोन है, हमें नहीं पता। इस वजह से हम इसको भी कंसीडर नहीं कर सकते। अब अगर थर्ड इक्वेशन देखें, यहाँ पे हमारे पास है c -1 इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास c जो है एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ से हम इजीली जो है वो c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वजह से हम सबसे पहले इस इक्वेशन को जो कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है c माइनस, यहाँ पे आप लिख लें कंसीडर इक्वेशन थर्ड, तो c -1 इज़ इक्वल टू 3, तो c इज़ इक्वल टू, अब -1 को जो है वो हम राइट साइड पे उठा के लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये आपको रूल पता होना चाहिए कि जो इक्वल के एक साइड पे वैल्यू अगर प्लस हो रही है तो वो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, और अगर माइनस हो रही है तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। यानी कि अगर लेफ़्ट साइड पे से वैल्यू हम उठा के राइट साइड पे लेके जाते हैं, अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी, और अगर राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे उठा के लेके आते हैं तो अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस में है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, आप c इज़ इक्वल टू 4, ये हमारे पास जो है c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन, अगर हम फोर्थ इक्वेशन की तरफ आप लोग देखें तो हमारे पास है 4d। इसमें भी एक जो है वो इजीली हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम अब कंसीडर करते हैं, कंसीडर
इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये है हमारे पास 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। अब ये जो D की वैल्यू है राइट साइड पे मौजूद है, हम इसको लेफ़्ट पे लेके आ जाते हैं, तो हम इस D के साथ इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है राइट साइड पे ये 2D जो है वो प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके तो माइनस हो जाएगा, और ये -6 जो है वो लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रहा है, और इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4D में से आप 2D माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू 6। ठीक है, आप देखें 2 जो है वो D के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे भी कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू के साथ या नंबर्स के साथ कोई वैल्यू या किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम दूसरी तरफ ले जाकर उसको उस नंबर्स के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। बेशक इसको डिवाइड कर लें और बेशक इसकी कटिंग कर लें, तो हमारे पास जो है वो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो हमारे पास D की भी वैल्यू आ गई है और C की भी वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो हम आप क्या करेंगे, आप देखें अगर इक्वेशंस को आप देखें C और D की वैल्यू पता चल गई है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास a + c = 0, तो यहाँ पे C की वैल्यू डाल के a की वैल्यू जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को लिखते हैं। a + c = 0, C जो है वो हमारे पास है 4। अब इसमें C की वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, a + 4 = 0। ठीक है, a, और इसको अब लेफ़्ट साइड पे है तो हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -4। ठीक है, अब इसी तरह जो है हम B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास A, D और C की वैल्यू आ गई है, और हम जो है वो B की अब कैलकुलेट करेंगे। अब हम इक्वेशन जो है वो सेकंड कंसीडर करते हैं, कंसीडर इक्वेशन थर्ड, 2a + 2b = -7। ठीक है, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4, इसमें पुट की हमने, b = -7, 2b = -7, ये -4 इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड है उसमें माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा। 2b = +- वैल्यू साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का हम लेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। अब 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके वो हो जाएगा डिवाइड। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -3। ठीक है, ये इस तरह हम लोग जो है इजीली जो है वो a, b, c और d की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।